नाज़रीन गिरामी, आज आखिरी 25 अमरीकी टैंक भी तालिबान के कब्जे में आ गए। सिर्फ 24 घंटों में ही अमरीकी बमबारी का बदला पूरा हो गया। मैदान जंग में ईमान की ताकत लिए सादा कपड़े वाले सुपर पावर पर गालिब आ गए। अफगान फौज ने तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया। अरबों डॉलर के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तालिबान के हाथ लगते ही अमेरिका ने भी अशरफ गनी को गोद से उतार फेंका। सिर्फ 2 रोज में अफगानिस्तान के 4 बड़े दारुल हुकूमत अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठे। तालिबान ने 90% अफगानिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज कर दिया। अशरफ गनी एंड कंपनी के पोस्टर सड़कों पर चला दिए गए। आज हक गालिब आ गया, बातिल मिट गया। अफगान फौज का सारा गोला बारूद काबुल पर हमले के लिए इकट्ठा कर लिया गया। अशरफ गनी की तमाम सियासी और अस्करी लीडरों से हंगामी मुलाकातें सदारत का ओहदा जाने में सिर्फ चंद ही घंटे बाकी रह गए। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अफगान मुजाहिदीन ने अब तक कितने अजला पर कब्जा कर लिया है और अमेरिका को वापस आकर अफगानिस्तान में बमबारी करने का क्या इबरतनाक अंजाम मिला है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका वापस अफगानिस्तान जंग में कूद चुका है और जो मुआहिदा अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन के साथ किया था उसको भी तोड़ दिया गया। अफगान मुजाहिदीन के लिए ये जंग अब अपने दिफा और अफगान अवाम के इंतकाम की जंग बन चुकी है, लेकिन अमेरिका के लिए ये जंग दोस्ती और मुफाद की जंग है। सदर जो बाइडन ने एक बार फिर से जलती पर तेल का काम करते हुए अमेरिकी बमबारी तैयारों का अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमला करने का हुक्म दिया, जिसके बाद हालात अफगान फोर्सेज ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बमबार तैयारे तो बमबारी करके अपने रास्ते ही चल पड़े, लेकिन अफगान फौज और हुकूमत पर टूटने वाला कहर क़यामत खेज था। अमेरिकी बमबारी के बाद मुजाहिदीन ने इंतकाम लेते हुए अब तक की बड़ी फतूहात अपने नाम कर लीं और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक बड़े पैमाने पर अमरीकी साजो सामान और 25 के करीब टैंक भी गनीमत में हासिल किए। हर गुजरते दिन के साथ अफगान मुजाहिदीन अफगान हुकूमत के इन तमाम ज़राए और जंगी साजो सामान पर काबिज होती जा रही है, जिससे इन पर हमले किए जाते थे। और अब ये तमाम तर जंगी साजो सामान, जिनमें टैंक और जदीद असला है, इसको दुश्मन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, अल फतह ऑपरेशन के सिलसिले में अमारात इस्लामिया के मुजाहिदीन ने कुंदूज और तखार सूबों में दुश्मन पर हमला किया। मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुजाहिदीन ने सूबा कुंदूज के सदर मुकाम कुंदूज शहर पर कई तरफ से हमला किया, जिसके नतीजे में अल्लाह की नुसरत से सूबाई दारुल हुकूमत, पुलिस हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस सर्विस ऑफिस और सरकारी सिविल व फौजी तनसीबात फतह होने के अलावा मुतादिद एहलकार हलाक, ज़ख्मी, फरार और सरेंडर होने के अलावा मुजाहिदीन ने काफ़ी मिकदार में हल्के और भारी हथियार, 25 फौजी टैंक गाड़ियाँ और फौजी साजो सामान माले गनीमत के तौर पर हासिल कर लिया। अफगान मुजाहिदीन के मुस्तनद ज़राए के मुताबिक मुजाहिदीन ने सूबाई जेल को तोड़कर सैकड़ों मजलूम कैदियों को रिहा कर दिया। दूसरी जानिब मुजाहिदीन ने सूबा तखार के सदर मुकाम तालकान शहर पर इसी नौयत का हमला किया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला की नुसरत से शहर, गवर्नर हाउस, इंटेलिजेंस ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर, सेंट्रल जेल पर मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया। सैकड़ों कैदियों को रिहा कर दिया और इस दौरान 27 कमांडो हलाक, 19 जख्मी जबकि दीगर फरार हुए। और साथ ही मुजाहिदीन ने काफ़ी मिकदार में मुख्तलिफ नौआ हल्के और भारी हथियार, टैंक, गाड़ियाँ और फौजी साजो सामान भी माले गनीमत के तौर पर हासिल कर लिया। नाज़रीन, मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक सूबा सरपल के सदर मुकाम सरपल शहर में दुश्मन के मराकज़ पर हमला, जबकि सूबा हेलमंद में 140 एहलकारों ने मुजाहिदीन के सामने हथियार डाल दिए। अफगान मुजाहिदीन के मुस्तनद ज़राए से मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक सूबा सरपल का गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, जेल, मरकज़ी चौरंगी और तमाम महलकात फतह, जबकि 10 टैंक, 15 रेंजर गाड़ियाँ और काफ़ी असला मुजाहिदीन ने हासिल किया। इतलात ये भी हैं कि सूबा हेलमंद के सदर मुकाम लश्करगाह शहर के बाबाजी के इलाके नादे अली, नौजाद और वाशिर इस्लाम में 140 एहलकारों ने मुजाहिदीन की मुखालफत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उधर अफगान मुजाहिदीन का ये कहना है कि अफगान हुकूमत के साथ जंगबंदी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ और अमरीका को अफगानिस्तान में मज़ीद मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। मुजाहिदीन जुम्मे से अब तक 5 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे का दावा कर चुके हैं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमती फोर्सेज और मुजाहिदीन के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जबकि जुमे के रोज़ से मुजाहिदीन अब तक मुल्क के 5 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे का दावा कर चुके हैं। इसी दौरान मुजाहिदीन ने जंगबंदी मुआहदे से भी इनकार किया है। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक दोहा में मुजाहिदीन के एक तर्जुमान ने अल जज़ीरा टीवी नेटवर्क को बताया कि अफगान हुकूमत के साथ जंगबंदी का
कोई मुआहदा नहीं हुआ। मुजाहिदीन क़यादत ने अमरीका को भी अफगानिस्तान में मज़ीद मुदाखलत से बाज रहने के लिए मुतनबे किया। अमरीका अफगानिस्तान से अपनी तकरीबन अफवाज का इनखला मुकम्मल कर चुका है, ताहम इसके बावजूद इसकी फ़ज़ाइया हुकूमती फोर्सेस की मदद के लिए मुजाहिदीन के खिलाफ फ़िज़ाई हमले करती रही है और ये सिलसिला अब भी जारी है। नाज़रीन, इसी तनाजुर में मुजाहिदीन ने अमरीका को मुतनबे करते हुए कहा कि वो अफगानिस्तान में अपनी मज़ीद मुदाखलत से बाज रहे। गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिदीन ने दिफाई नुक्ता नज़र से अहम शुमाली शहर कुंदोज पर हमला करके इस पर अफगान वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि कुंदोज में शिदत पसंदों के खिलाफ क्लीन ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें मुजाहिदीन को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हुकूमत का यह कहना है कि वो कुंदोज पर दोबारा अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुजाहिदीन शहर के मरकज़ में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में हवाई अड्डे पर भी जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ बाज़ अफगान हुकूमती एहलकारों ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि कुंदोज के तकरीबन हर इलाके में शदीद लड़ाई जारी है। शहर में मौजूद AFP के रिपोर्टर्स ने कुंदोज पर मुजाहिदीन के कब्जा होने की तस्दीक की। कुंदोज पर मुजाहिदीन का कब्जा उनकी एक बड़ी कामयाबी है, जबकि हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है। इतवार के रोज़ ही मुजाहिदीन ने सरपल और तालकान पर भी कब्जा करने का दावा किया था और इसी तरह एक ही दिन में मुजाहिदीन ने 3 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मुजाहिदीन 5 सूबाई दारुल हुकूमतों पर अपना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। नाज़रीन, 7 अगस्त के रोज़ मुजाहिदीन ने जोज़जान के सूबाई दारुल हुकूमत शबरगान पर कब्जा कर लिया था, जिसकी काबुल हुकूमत पहले ही तस्दीक कर चुकी है, जबकि 6 अगस्त जुमे के रोज़ सबसे पहले सूबे निमरोज़ के दारुल हुकूमत ज़रिंज पर मुजाहिदीन ने कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसी दौरान हेरात के नवा में भी मुजाहिदीन और हुकूमती फोर्सेस के माबैन शदीद लड़ाई की इतलात हैं, जबकि लश्करगाह और कंधार पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई जारी है। अमरीका और दीगर बैरूनी अफवाज के इनखला के साथ ही अफगानिस्तान में तशद्दुद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और हुकूमती फोर्सेस के साथ लड़ाई में मुजाहिदीन की मुसलसल पेशकदमी भी जारी है। इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन मुल्क के बेशतर देही इलाकों को अपने कंट्रोल में ले चुके हैं और उनका हदफ बड़े शहर हैं। लड़ाई की वजह से इस बरस ज़बरदस्त जानी नुकसान के साथ लाखों आम अफगान शहरियों को बेघर होना पड़ा। बहुत सी ख़वातीन और बच्चों ने स्कूलों में पनाह ले रखी है। एक मुकामी रिहायशी गुलनाज ने खबर रसादारे से बात करते हुए कहा, बहुत से बम से हमारे घर गिराए गए हैं। मुजाहिदीन ने आकर खूब दिफा किया है। हमें अमरीकी बमबारी की वजह से मजबूरन अपना घर बाहर छोड़ना पड़ा। हम और हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल हालात में ज़मीन पर सोने पर मजबूर हैं। बेघर होने वाले एक और शख्स ने बताया कि फायरिंग और इस लड़ाई के दौरान ही मेरी एक 7 साला बेटी घर से बाहर निकल गई थी। तब से वो लापता है। हमें अब नहीं मालूम कि वो जिंदा भी बची है या नहीं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।